अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CSS सीरीज का पार्ट 20 है। इसमें हम CSS की टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये क्या होती है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यूज करते हैं अगर हम जब हमने किसी टेक्स्ट पे कुछ शैडो अप्लाई करनी है। शैडो हम आपको मैंने पिछली वीडियो में देखा था जब हमने बॉक्स शैडो देखी थी। तो ये क्या होती है, एक तरह का अक्स ही होता है। ऐसे ही लगता है जैसे कि किसी टेक्स्ट का अक्स है, रिफ्लेक्शन है उसकी। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ, वेलकम टू अवर चैनल एडवांस टीचिंग। अभी ये देखें नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कोई अभी तक शेडो वगैरह अप्लाई नहीं की। तो जब हम इस पे शेडो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे देखें इसके पास इस जो है ना, इसके पीछे बैकएंड पे आपको एक शेडो नजर आ रही होगी। वो ऐसे लग रहा है जैसे इसका रिफ्लेक्शन है, इसका अक्स है। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट शेडो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, पीछे जो है वो इसकी शेडो आ रही है, इस टेक्स्ट के आपको नजर आ रही होगी। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं कि ये शेडो है। तो इसको हम जो है वो अगर हमने लगानी है CSS को में तो कैसे लगाते हैं, चलिए वो देखते हैं। उसके लिए फ्रेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेक्स्ट शेडो। उसके बाद कॉलन लगाना। उसके बाद ये देखिए 3 लिखा हुआ, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल और एंड पे एक कलर दिया हुआ रेड। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, हर एक वैल्यू का एक मतलब है। जैसा कि ये टेक्स्ट शेडो कॉलन बाद पहली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एच शेडो। एच शेडो से क्या मुराद, हॉरिजॉन्टल शेडो। हॉरिजॉन्टल मतलब कि हमारे टेक्स्ट पे ऐसे शेडो अप्लाई होगी। अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट है। ये जो पहली वैल्यू है ना हमारे पास, ये जो मैंने 10 पिक्सल लिखी है, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल शेडो है। तो जो हमारे पास इस टेक्स्ट के पीछे शेडो आएगी ना, वो इधर से ऐसे जाएगी शेडो के, इधर लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो वैल्यू होती है वो भी आप जितनी मर्जी दे लें। मैंने लिखा 10 पिक्सल। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वर्टिकल शेडो होती है। इसको हम वर्टिकल शेडो बोलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ शेडो। पहले वाली वैल्यू लेफ्ट टू राइट ऐसे शेडो देगी बैक पे, और दूसरी जो है वो दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है ये वर्टिकल देगी, टॉप टू बॉटम हमें जो है वो शेडो देगी। अब अगर इन्हीं वैल्यू को मैं माइनस में दूं, अभी ये देखें पॉजिटिव में है, तो इनको अगर मैं माइनस में दूंगा तो बात करते हैं पहले हमारे पास जो 10 पिक्सल है ना, अगर मैं इसको -10 पिक्सल कर दूंगा तो ये राइट टू लेफ्ट आएगी, फिर ऑपोजिट हो जाएगी पहले के। ऐसे ही हमारे पास ये जो दूसरे नंबर पे 10 पिक्सल दी है, ये क्या होगी, पहले पॉजिटिव में अगर होगी तो टॉप टू बॉटम, अगर माइनस में होगी तो बॉटम टू टॉप जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है वर्टिकल शेडो और हॉरिजॉन्टल शेडो। पॉजिटिव में देंगे तो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल और टॉप टू बॉटम वर्टिकल। अगर नेगेटिव में देंगे तो राइट टू लेफ्ट जो है वो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेडो, और बॉटम टू टॉप जो होगी हमारे पास वर्टिकल शेडो। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है ब्लरनेस, कि ये जो हमने शेडो अप्लाई की है ये कितनी क्लियर होगी, ब्लर होगी या नहीं होगी। अगर आपको इसको नहीं देंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, शार्प होगी वो जो शेडो होगी, हमें क्लियर नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें ब्लरनेस जितनी हम ज्यादा देते जाएंगे वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। और एंड पे होता है कलर। जैसे कि मैंने रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बाय नेम भी दे सकते हैं, बाय हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं, बाय RGB कोड भी दे सकते हैं, या किसी भी तरह आप कोई भी कलर जो है वो एंड पे दे सकते हैं। तो ये थी एक शेडो अप्लाई करने का तरीका। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल कैसे, कि यहाँ पे जो आपने एंड पे कलर दिया ना, इसके बाद कोमा लगा के फिर इसी सीक्वेंस से आपने देनी है शेडो। तो मल्टीपल शेडो भी आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने 10 लिखा, ये हम आप अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करके जो है वो जितनी सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं VS कोड में। यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, text-shadow.html। तो इसमें मैंने एक टाइटल टैग सेट किया है टेक्स्ट शेडो, और बॉडी में मैंने एक h1 टैग दिया और इसको मैंने सेव किया हमारे डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर पे, जहाँ पे हम करते आ रहे हैं, ये आपके सामने। और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये देखें। तो चलिए जी, इस पे हम अभी देखें, ये हमारे पास फ्रेंड जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये नॉर्मल है। अभी देखें इस पे कोई शेडो कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो चलिए इस पे हम अप्लाई करते हैं। तो मैं इधर हेड टैग में आ गया, मैंने यहाँ पे स्टाइल ओपन और स्टाइल को क्लोज किया। अभी हमारे पास एक ही H1 है, तो मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने इधर से लिखा H1, करली ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज किया। सबसे पहले मैं देता हूँ इधर टेक्स्ट हाइफन शेडो, इसके बाद कॉलन लगा दिए। अब सबसे पहले मैंने कहा आपको हॉरिजॉन्टल
हमने बतानी है, हॉरिजॉन्टल शैडो बतानी है कि कितने पिक्सल होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल 5 पिक्सल। उसके बाद वर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल हमारे पास होगी इस इधर से लेफ्ट टू राइट जाएगी शैडो, और वर्टिकल हमारे पास होगी टॉप टू बॉटम। चलिए अब हमने ये तो 5 पिक्सल दे दी लेफ्ट टू राइट वाली, और दूसरी हम देते हैं अभी 5 पिक्सल, ये भी दे दी। अभी ब्लरनेस में कोई नहीं देता और कलर भी मैं कोई नहीं देता। चलिए मैं ऐसे सेव करता हूँ। अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें आपको एक शेडो सी नजर आ रही होगी, लेकिन ये देखें क्योंकि इसमें ब्लरनेस नहीं है तो इसलिए हमें जो है वो देखें सही से नजर नहीं आ रही। चलिए मैं हम इसमें ब्लरनेस भी डालते हैं थोड़ी सी। जैसे कि मैंने कह दिया 5 पिक्सल की ब्लर हो। सेव करता हूँ और आपको अब दिखाता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें हमारे पास शेडो आ चुकी है, आपकी नजर आ रही होगी। ये देखें, ये आपको नीचे जो ब्लैक ब्लैक सी शेडो हमारे टेक्स्ट की बैक पे नजर आ रही है, ये ब्लैक कलर में आ रही है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक में होती है क्योंकि हमने कलर अभी सेट नहीं किया। तो ये होती है बेसिकली शेडो। आप इसको जितना मर्जी चाहे ब्लर कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो दे सकते हैं। चलिए इसको अब मैं कलर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कलर दे दिया रेड, सेव करता हूँ और आपको अब मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास शेडो रेड कलर में आएगी। ये देखें आपको नजर आ रही होगी, ये जो हमारे पास शेडो आ रही है अब रेड कलर में आ रही है। ये देखें, इसको आप ब्लर करना चाहें जितना मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 की बजाय इधर से 10 पिक्सल ब्लरनेस दे देता हूँ। इधर से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास और ब्लर हो चुकी है, वो जो शेडो आ रही है वो और ब्लर हो चुकी है। ऐसे आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया हॉरिजॉन्टल भी 15 हो जाए, इधर से ये भी 15 हो जाए, दोनों मैंने 15-15 कर दिए 15। तो ये देखिए हमारे पास और शेडो ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो टेक्स्ट चूंकि हट चुकी है। ये देखें लेफ्ट टू राइट चल रही है और टॉप टू बॉटम चल रही है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ। 10 करके देखते हैं हम। आप जितनी मर्जी अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके जो है वो इसको दे सकते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 10-10 आ चुकी है। ऐसे ही मैं इसको अब क्या करता हूँ, पहले मैं 5 ही कर देता हूँ। चलिए 5 पिक्सल, 5 पिक्सल वर्टिकल और 5 पिक्सल की ब्लरनेस सेव करता हूँ। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए अब कुछ ठीक लग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नेगेटिव में देता हूँ। जैसा कि मैं इधर से नेगेटिव में दूंगा तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगी पहली वाली वैल्यू, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी बॉटम टू टॉप। चलिए जनाब मैं पहले वाली को माइनस लगा देता हूँ इसके साथ। अब इसके साथ माइनस लगाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो ये जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट चल रही थी अब राइट इधर लेफ्ट पे आ जाएगी। दिखाता हूँ आपको। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इधर से इधर को मूव हो चुके हैं शेडो हमारे पास, क्योंकि हमने सिर्फ पहले वाली को ही माइनस में दिया है। अब दूसरी वाली को भी दे देते हैं। जैसे कि मैं इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ। लगा दिया माइनस। अब देखते हैं, अब ये देखना आप इधर से ऊपर की तरफ जाएगी शेडो। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ऊपर की तरफ चली गई। ठीक हो गया। आप ऐसे किसी एक वैल्यू को भी माइनस में सेट कर सकते हैं। आप जिधर मर्जी अपनी शेडो को ये जो दिखाना चाहते हैं आप उधर माइनस प्लस करके जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जितनी आपको ब्लरनेस देनी है वो दे सकते हैं, जितनी आपको जो है वो इधर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शैडो देनी है वो भी दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली एक मैं लगाता हूँ। फॉन्ट फैमिली मैंने कर दिया एरियल, और ऐसे मैं फॉन्ट साइज भी एक लगा देता हूँ। फॉन्ट साइज जैसे कि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ काफी। जैसे कि मैंने कह दिया 80 पिक्सल, काफी वाज़ेह कर देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे पास अब आपको और क्लियर नजर आ रही होगी। ये देखें रेड कलर की जो हमारे पास शेडो आ रही है। इसको आप जितनी मर्जी चाहें, जैसे कि इधर से कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके दिखाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ग्रीन कलर की शेडो अब आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। तो ऐसे आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। मल्टीपल कैसे देंगे, तो यहाँ पे एंड पे आपने लगा देना है कोमा, इसी सीक्वेंस से देंगे। तो चलिए मैं ये नेगेटिव खत्म करके मैं पॉजिटिव में कर देता हूँ। इधर से भी मैंने पॉजिटिव कर दिया, इधर से भी मैंने पॉजिटिव, और दोबारा मैं एक और शेडो अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए मैं 10 पिक्सल दूंगा। इधर 10 पिक्सल क्यों दूंगा, क्योंकि अगर मैं 5 दूंगा तो ये हमारे पास जो पहली शेडो लगी हुई है इसके पीछे ही आ जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल से, 10 पिक्सल वर्टिकल से, और 10 पिक्सल की ब्लरनेस कर देता हूँ। कलर मैं इसका कर देता हूँ पहले हमारे पास ग्रीन, रेड कर देता हूँ। चलिए सेव करता हूँ और अब देखते हैं कि हमारे पास दो शेडो अप्लाई हो जाएंगे। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ग्रीन भी आ रही है और रेड भी आ रही है, आपको नजर आ रही होगी। तो ये देखो दो शेडो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी हैं।
आप जितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आपने कोमा डालना है, कोमा डाल के आप ये इसी सीक्वेंस से फिर एक दे सकते हैं। आप जितनी मर्जी चाहे शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक भी दे सकते हैं, मल्टीपल भी दे सकते हैं। अपनी के मुताबिक जितने पिक्सल की आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।